बोलते ही रहो। वस्तु नहीं मांगे, क्या मांगा? कभी जीवन में झूठ न बोल। ठीक है, दिया। भीमसेन आप मांगो। भीम दादा ने कहा वैसे तो कन्हैया मेरी बहुत बड़ी बदनामी है, लोग हमको पेटू पेटू कहते हैं क्योंकि 5 भाई के बराबर अकेले मैं खाता हूं ना। पांडवों का जब वनवास हुआ था, ये भैया कौन बड़ा है? पांडवों का जब वनवास हुआ था ना, तो कुंती बुआ 5 भाई का एक तरफ भोजन और भीम दादा का। एक भाई भी बड़ियार रहेगा तो लड़ेगा ना, क्योंकि उधर 100 है। तो वैसे तो मेरी बदनामी है न जी, पेटू पेटू लोग कहते हैं। कन्हैया यही वरदान दे दो कि खाने पीने में हमारा दिक्कत मत करिए। ये मत कहिए कि एकादशी रहना, कन्हैया अष्टमी रहना, नवरात्र करना। हमारी माई लोग कितना व्रत करती है, सावित्री व्रत, कौनो व्रत नहीं छोड़े। पानी पी के न दे, जुतिया से लेकर के छठ पूजा से लेकर के कितना कितना कष्ट सहती है। लेकिन हमारे भीम दादा ने कहा खाए में हमको मत कही। कई ऐसे लोग आज भी हैं, हाँ आज भी कई ऐसे लोग हैं, बाप रे बाप। हाँ जब देखो तब मुंह चलते रहता। जेठ का एकादशी कह दो निर्जला रहने के लिए आफत। अब फलहारों का नाम है तो खाली नाम है फलहार, बाकी बढ़िया जो है एकदम मखाना खाए, बादाम खाए, किशमिश खाए, फल खाए, हलवा बनाए, क्या क्या नहीं चलता है। दूध भी है, खोआ भी है। वैसा फलहार तो रोज हो भैया, और रोज व्रत रहो। हाँ? नहीं, भक्ति करना है तो थोड़ा संयम जरूरी है, तब बात बनेगी। आज देखिए भीम दादा ने कहा खाते पीते बस आपकी याद बनी रहे, आपको याद करता रहो, यही वरदान दे दो। अब बारी आई अर्जुन की। आओ भैया मांगो, क्या चाहिए? बुआ भगवान बोल रही है हमको। एक बात गौर से ध्यान दीजिएगा, किसी ने भी कोई वस्तु नहीं मांगा। हम लोग अगर भगवान खड़े हो जाए सामने तो कितना लोग हैं कि कितना लंबा लिस्ट बनाएंगे। हाँ एक लाइन में तो नहीं हटेगा, हमको लगता है पैराग्राफ चेंज करके। अर्जुन तुम मांगो ना जी। अर्जुन ने कहा हे कन्हैया देना हो तो एक ही वर दे दो। उठते जागते सोते बैठते जैसे मैंने आपको गुरु माना है, ये गुरु शिष्य का संबंध बना रहे, क्योंकि गीता का ज्ञान आपने हमको दिया। ऐसे मेरा भाई लगते हैं, बहुत कुछ लगते हैं, पर सबसे ऊंचा गुरु शिष्य का संबंध है। जीवन की बागडोर मैंने आपको सौंप दिया है, अब इसको निभाना। नकुल सहदेव ने भी कुछ न कुछ मांगा। सुभद्रा बहन आप भी मांग लो। सुभद्रा जी ने कहा मेरा मन आपके चरणों में फंस जाए, यही वरदान दे दो कन्हैया। सबसे अंतिम में द्रौपदी बहन, ओ सखी आप मांग लो। अरे क्या मांगे कन्हैया, हमारा प्रतिष्ठा तो आप ही बचाए थे ना। एक दिन अंगुली कट गई थी, द्रौपदी जी ने अपना साड़ी का ध्यान नहीं दिया, तुरंत फाड़ करके कन्हैया का अंगुली बांध दिया था। और एक धागा का बदला 1000 साड़ी में दिए थे कन्हैया।
कि 10,000 हाथियों का बल जो था दशासन के हाथ में वो थक गया, लेकिन गजभर चीर नहीं घटा। कितना? गजभर भी साड़ी नहीं घटा और 10,000 हाथियों का बल घट गया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। अरे कन्हैया आप हमको बचाया क्यों नहीं? जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, मेरा चीरहरण हो रहा था, कन्हैया ने कहा पूछ अपने 5 पांडवों से, किसी ने हमको याद किया जुआ खेलते समय? जुआ जब खेल रहे थे तो एक तरफ शकुनी पासा फेंक रहा था, हमको भी एक तरफ बैठाता, फिर देखते कैसे शकुनी जीत जाता। लेकिन इन्होंने हमको याद नहीं किया। तुम मेरी बहन याद की है, वो भी क्या बोली? दौड़ो द्वारिका नाथ। अरे तुम्हारा घर ही में थे हम, हमको दौड़ा दी द्वारिका। दौड़ के द्वारिका गए, फिर वहां से आए तब बचाए। तो द्रौपदी ने कहा सखा सखी का जो भाव है ये बना रहे, यही वरदान दे दो। सबने मांग लिया। कुंती बुआ आप मांग लो ना। कुंती ने जो मांगा है सज्जनों, दुनिया में कोई नहीं मांगता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं मांगता है जो कुंती ने मांगा। मांगने लायक तो वही है, लेकिन कोई मांगता नहीं। कुंती ने क्या मांगा? दुख मांगा। विपदः सन्तु न शश्वदत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनमत् साध पुनर्भव दर्शनम। कन्हैया मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर न हो दूसरी विपत्ति आ जाए, दुख पर दुख मेरे जीवन में आता रहे। भगवान बोले क्या मांग रही है बुआ? अरे अरे अरे, अभी तुमको अपने दुख से पेट नहीं भरा? इतना दुख हम तो बचपन से देखा हूं, अब तक इतना दुख झेली है कि धरती पर दूसरी किसी माँ का तो कलेजा फट जाता। कुंती का एक नाम है पृथा। बचपन बड़ा दुखों में बीता। आइए थोड़ा कुंती के जीवन पर विचार करें। कुंती भोज राजा ने अपना नाम दिया कुंती। इनका जन्म कहीं हुआ, पालन दूसरे घर में हुआ, और जिस बालक का जन्म कहीं और पालन दूसरी जगह हो, उसका बचपन कहीं सुख से व्यतीत होता है, कष्ट में समय बीता। जवान भाई ऊपर से कर्ण कुंवारेपन में जन्म ले लिया। समाज का अपजस एक तरफ, ब्याह भया, पति भी मिला तो पीलिया का रोगी पांडु कुछ दिन बाद मर गए। व्यास जी और संतों की कृपा से पांडव जब जन्म लिए तो शकुनी के चाल और कौरव के अत्याचार के कारण कितना कष्ट सही। 12 बरस वनवास, 1 बरस अज्ञातवास। कभी लक्षागृह में जलाना चाहता है, कभी लड्डू में विष मिला के दिया जाता है, कहीं आग लगा दिया जाता है, और कैसे कैसे 5 बेटा को लेकर के वो विधवा जीवन काटी है बच्चों को लेकर के। कितना दुख सही, कितना दुख सही, लेकिन एक कलेजा में ठंडक है कि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ कन्हैया है। 5-5 पुत्रों को पाल सकती है, और आज कह रही हूं कि दुख चाहिए, दुख चाहिए। आज तुम्हारा बेटा राजगद्दी पर बैठा है, पूरा विश्व का राजा बना है, और मैं तुमको फिर से दुख दे दूं? नहीं नहीं नहीं। आज भी तुमने झोली फैला करके
मेरे सामने मांगा तो कह रही हूं कि मेरे झोली में दुख डाल दो कन्हैया। वो जवाब दी है कुंती बुआ ने, कन्हैया सुख के माथे सिल पड़े, वो सुख पर पत्थर पड़ जाए। जो सुख भगवान से दूर कर दे, मेरा गोपाल हमसे दूर हो जाए, वो सुख हमको नहीं चाहिए। और पिछला जीवन जो आप हमको गिना रहे हैं, भले कितनों दुख आए, लेकिन मेरे साथ मेरा भगवान तो था, मेरा कन्हैया तो था। सुख दुख तो प्रारब्ध का खेल है, आता जाता रहता है, पर हरि नहीं दूर जाना चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख का जो पल पल नाम रता। ऐसे सुख को लेकर के क्या करूं जो परमात्मा को भुला दे, ऐसी संपत्ति को लेकर क्या करें जो कन्हैया को हमसे दूर करा दे। और आज देखिए ना, जब तक दुख था तो साथ में थे, अब आप अपने द्वारिका जा रहे हैं। आज तो छोड़ के जा रहे हैं ना जी, तो कौन सा सुख। और हनुमान जी भी यही बात विभीषण जी से जब गए थे लंका में, तो वो भी यही सुना रहे हैं कि माता जी का कष्ट कैसा है और कैसे प्रभु मिलेंगे। जब अयोध्या, जब सिया जी से मिलकर के वापस जब भगवान के पास आए, तो भगवान ने पूछा कि सिया कैसी है, क्या हालचाल है, सुख दुख विपत्ति बताओ। बोले आपका नाम जपती है और ठीक है। भगवान ने कहा और बताओ। तो हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु कहो हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। हे भगवान, जब आपका भजन छूट जाए, सुमिरन छूट जाए, ध्यान छूट जाए, वही जीव के लिए सबसे बड़ा विपत्ति है। जो हरि को भूला के संसार में लपटा गया, उससे बड़ा विपत्ति क्या होगा, क्योंकि जितना लपटाएगा उतना दुख पाएगा। इसलिए वो विपत्ति हमको दे दो प्रभु, हम संसार में लपटाना है, आपसे प्रेम चाहते हैं। पग पर मेरे पुत्रों को, मेरे जीवन में जहां भी दुख आया, मैंने तुम्हें पुकारा और आकर के हमें दर्शन दिया, हमारी रक्षा करी। भगवान बोले, मैं दुख अब तुम्हें नहीं दे सकता बुआ, बहुत दुख होगा। कुंती बुआ ने कहा, दुख नहीं दे सकते तो एक कष्ट दे सकते हो, तो एक काम करो कन्हैया। बोले क्या? बोले स्नेह की डोरी को तोड़ दो, ये संसार रूपी स्नेह की जो देरी है, मेरा तेरा अपना पराया, पत्नी बेटा मेरा मकान, ये सबको बंधन टूट जाए। देखिए हम लोग कभी अपने पत्नी बेटा के लिए भजन माला फेरने बैठते हैं क्या? मेरी पत्नी मेरा बेटा मेरा दुकान, ऐसा माला पर जप करते हमने किसी को नहीं देखा। पत्नी के लिए माला नहीं फेरते, फिर भी माला फेरते समय 24 घंटे उसकी याद बनी रहती है। कोई जान के फेरता है पत्नी पत्नी पत्नी, पर फिर भी याद आ जाता है, दुकान याद आ जाएगा। फेर रहे हैं माला और याद आ रहा है दुकान। तो ये सब याद नहीं आए, कन्हैया यही सब वरदान दे दो। वरदान पाए और कुछ दिन रह करके जाने का इरादा बनाया, तब तक 56 दिन से भीष्म दादा बाण की सैया पर सोए, क्योंकि वरदान मांगे हैं क्या? इच्छा मृत्यु का। आज पांडव लोग अपने दादाजी के पास पहुंचे और पहुंच करके बोले, अंतिम समय में हम पांडव आपको प्रणाम करते हैं, कुछ सिखाइए, बताइए कैसे रहना, क्या करना चाहिए।
भीष्म दादा ने अपने पोता लोगों से कहा, बेटा एक काम करना, 3 काम याद रखना। देखो, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। जीवन में इतना करना बेटा कि हमेशा धर्म करना, दान जरूर करना और आए हुए अतिथियों की सेवा करना। बहुत सुंदर सुंदर ऊंचा ज्ञान हमारे भीष्म दादा ने पांडवों को दिया। बगल में द्रौपदी खड़ी थी और कन्हैया भी खड़े हैं। अर्जुन जब बोलने लगे तो भीष्म दादा ने कहा, क्यों अकेले आए हो? तुम्हारा वो सारथी कहाँ है, रथ चलाने वाला, टेढ़ी टांग वाला? और उधर पीछे खड़े थे। हाँ हाँ आए हैं सरकार। अरे आइए ना, आगे आइए। कन्हैया ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। बोले जय हो, सम्मान देना तो कोई आपसे सीखे, सबको आप सम्मान देते हैं। प्रभु मैं आपको स्तुति करता हूं, मेरा दुख दूर हो। अब जाना चाहता हूं, उत्तरायण आ गया है, लेकिन जाते जाते एक वरदान चाहता हूं। अरे भीष्म दादा, जीवन भर ब्रह्मचर्य रहे, अपना विवाह नहीं किया, अपने पिताजी को विवाह करा के ला दिया, और आज कह रहे हैं कि हमको कुछ चाहिए। आज तक तो मांगे नहीं। बोले नहीं, आज एक वरदान मांगना है। और क्या वरदान? बोले ब्याह करना है। भाई देखा बुढ़ऊ के सठिया का। अरे ब्याह करना है? बोले अपना नहीं। बोले तब? अरे अपन बेटी के। हाँ, आपका कहीं महाराज कहीं दूसरे देश में रखे हैं क्या? आपको तो सब ब्रह्मचर्य कहते हैं, पत्नी का नाम पता नहीं तो बेटी कहाँ से? बोले देखिए ना प्रभु, ध्यान से है बेटी, ध्यान से देखिएगा तो दिखाई देगा। कन्हैया तो सब जानते। बोले नहीं नहीं बताओ ना। कन्हैया को बोले भीष्म दादा, अरे दूसर कुछ ना, ये जो मती बाना, ये मती बड़ा गड़बड़ करती है। मती हमारी बेटी है और इसका आपसे ब्याह कराना है। क्या करना है? इस मती को कन्हैया से ब्याह कर देंगे, सारा झंझट। बड़ी उत्पाद करती है, 5 मिनट यहाँ, 2 मिनट वहाँ, 4 मिनट वहाँ, स्थिर रहना तो सीखा ही नहीं है। लेकिन जब इसका गठबंधन हो जाएगा कन्हैया से तो अस्थाई हो जाएगा। अभी चंचला है, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसे बिन ब्याही भटकती है चारों तरफ। इसलिए एक जगह स्थिर स्मृति को कर देना। कन्हैया ने मुस्कुराया और बड़ा कहा, ठीक है, बड़ा अच्छा भाव। ये वही कन्हैया है जो अपना प्रतिज्ञा छोड़ करके भीष्म की प्रतिज्ञा बचाए थे। नहीं तो बोल पड़े थे कि पूरा महाभारत में धनुष बाण और हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म दादा भी कह दिए थे हथियार उठवा के मानूंगा। नहीं तो शांतनी सुत न कहाऊं जो तो लाज गंगा जननी का। वो कथा लंबी है। बगल में द्रौपदी खड़ी थी, हंसने लगी ठठा के। अर्जुन ने बोला ऐसे क्यों हंस रही हो? अरे इतना लोग हैं, बीच में शोभा नहीं देता। अच्छे घर की औरत बिना मतलब का नहीं हंसती है, क्यों हंस रही हो? बोले नहीं, कुछ थोड़ा आपके दादाजी का ज्ञान सुन के हंस रही हूँ, बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं। बोले क्यों, अच्छा नहीं लगा? भीष्म दादा ने कहा अरे क्या हुआ बिटिया, कुछ बोल रही हो? बोले नहीं 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 बोलो, नहीं 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 बोलो बोलो। बोले वही बोल रहे हैं कि मतलब आज ज्ञान दे रहे हैं, जब जरूरत था समझाने का तो समझाया नहीं। बोले कब?
बोले जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी उस समय आपका ज्ञान कहाँ था? एक अबला के तरफ चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, आप उस सभा में आप भी बैठे थे। भीष्म दादा ने कहा ठीक कह रही हो बेटी, लेकिन मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था, और जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मेरे शरीर में पाप का अन्न था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने तुम्हारा पक्ष नहीं लिया, तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ, बिटिया क्षमा करो। लेकिन देखो ना 54 दिन से बांध लगा है, सब खून धीरे धीरे बह गया। अब वह खून दुर्योधन का खत्म हो गया, तब सही बात आ रही है। इसलिए बिटिया क्षमा करना। दौड़ के द्रौपदी चरणों में गिर गई। भीष्म दादा का पांचों पांडव प्रणाम किए, धीरे धीरे उनका शरीर पूरा हुआ, भगवान के धाम को गए। पांडव लोग हस्तिनापुर का राजा बने। अर्जुन पहुंचाने गए कन्हैया को द्वारिका, वापस आए। यहाँ उत्तरा के गर्भ से बड़ा सुंदर बालक जन्म लिया, विष्णुराज, जिसका दूसरा नाम है परीक्षित। सबके गोद में जाता है, लेकिन ये कहीं ध्यान करता है कि हमको गर्भ में कौन बचाया वो दिखाई नहीं दिया। सबके मुख देखता है। कन्हैया को पता चला, छोछक लेके कुर्ता टोपी लेकर के अपनी बुआ के परपोता के यहाँ कन्हैया आया। कन्हैया के गोद में जैसे परीक्षित गए, खिलखिला के हंसने लगे, यही तो है जो हमको गर्भ में, मैया के गर्भ में बचाया था, यही है। कुछ दिन कन्हैया रहे, पुनः द्वारिका गए। अर्जुन पहुंचाने गए, लेकिन यदुवंशियों में कुछ बात बिगड़ा और बहुत सारे यदुवंशी भगवान के धाम को चल गए। कन्हैया ने भी बहेलिया का बहाना बना करके अपने धाम को गए। अर्जुन और यादवों के बच्चों को, बूढ़ों को और उनकी पत्नियों को लेकर के वापस हस्तिनापुर आ रहे थे। बीच रास्ते में भीलों ने उनको लूट लिया। इधर 7 महीना बीत गया था, अर्जुन नहीं आए थे। दुर्योधन आदि तो मर चुके हैं। गंधारी और धृतराष्ट्र बैठे बैठे भोजन खा रहे थे। जो सबसे छोटे चाचा हैं विदुर जी, आकर के बोले क्यों शर्म नहीं आती? जिस पांडवों को जीवन भर सताया तुम दोनों ने मारने के लिए षड्यंत्र रचा, आज उसी पांडव के दिए हुए टुकड़े पर पल रहे हो और उनसे सेवा करा रहे हो। ऐसा चाचा चाची और बड़े पापा भगवान किसी को न दे। बड़ा चोट लगा धृतराष्ट्र और गांधारी को। चुपके से घर त्याग के जंगल में चले गए। विदिर तो बहुत बड़े विद्वान हैं। अब इधर अर्जुन जी 7 महीना बाद जब पहुंचे हस्तिनापुर तो उनका चेहरा उदास था। मित्रों भाइयों ने पूछा क्या बात है, कोई गलती किया है, क्यों आज इतना उदास हो? कोई अगम्या स्त्री से समागम किया है, गौवध किया है, या कोई अपना प्रिय तुमसे बिछुड़ गया है? इतना उदास वही रह सकता है जो उसका खासम खास बिछुड़ गया हो। अर्जुन जी रो पड़े भैया लोगों के साथ, हम सबके प्राण धन हमारे कन्हैया हम सबको छोड़ के चले गए। इतना कहना ही था, कुंती बुआ भी कन्हैया कन्हैया कहते हुए शरीर त्याग दी। और इधर 5 पांडवों ने अपने बेटा लोगों को, जो हमारे परीक्षित हैं, उनको छोटे से बालक को राजा बनाया और द्रौपदी आदि को लेकर के
स्वर्ग आरोहण के लिए कैलाश तरफ चल पड़े। धीरे धीरे समय बीता, परीक्षित बड़ा हुआ। परीक्षित का विवाह हुआ इरावती नाम की दुल्हन से। 5 बेटा हुए। सबसे बड़े बेटा का नाम है जन्मेजय आदि। एक दिन की बात है, परीक्षित ने देखा हमारे राजमहल में हमारे पूर्वजों का कहां कहां कौन सा माल रखा हुआ। महल में गए, एक मुकुट रखा हुआ था सोना का, बड़ा सुंदर मुकुट। वह मुकुट था जरासंध का। भीम दादा उसको जीत कर लाए थे। उसी मुकुट को परीक्षित पहन लिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बस 10 मिनट में आपको आरती करेंगे, पर ध्यान से सुनिए, बड़ी गूढ़ बात है। परीक्षित जी जैसे मुकुट पहने सोना का, आगे बढ़े, रास्ते में देख रहे हैं एक बैल और एक गाय। बैल का एक ही पैर है, 3 पैर कट चुका। गाय भी बिल्कुल दुबली पतली है। और एक काला काला आदमी हाथ में तलवार लिया, डंटा से गाय और बैल दोनों को पीट रहा, बहुत मार रहा। आदरणीय सूत जी कहते हैं, परीक्षित, सौनक आदि ऋषियों, परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में ऐसा करने वाला तुम कौन हो? क्यों पीट रहे हो? अब थोड़ा विचार करिए, वो गाय कौन? ये जो धरती मैया है ना, यही गाय के रूप में थी। बैल कौन? धर्म। धर्म ही बैल के रूप में थे। 3 पैर कटा था, अर्थात सत्य, दया, दान और तप। धर्म के 4 चरण होते हैं। दया, तप और सत्य तो समाप्त है कलयुग में, केवल एक दान बचा है। वह काला काला पुरुष कौन था? कलयुग। कौन था? कलयुग। बोला, मैं हूं। जिस दिन कन्हैया धरती छोड़ के गए, उस दिन से मेरा ड्यूटी न है जी। अब भाई, जिसका जब ड्यूटी है वो अपना ड्यूटी करेगा ना। बोले ड्यूटी मतलब? बोले 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और, बोलिए, बोलो मैया, चौथा कलयुग। भटयुग नहीं, हाँ, कलयुग। अच्छा, ये कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग 24 घंटा में कई बार आता जाता है हम सब के जीवन में भी। विचार करने लायक है। जब सत्य में जीते हैं, ज्ञान में जीते हैं, बोध में जीते हैं, निष्काम काम करते हैं, तो सतयुग में है। जब राजनीति में रहते हैं, अपने पेट के लिए जीते हैं, अपना गृह कार्य करते हैं, तो त्रेता में है। और जब अपने स्वार्थ में अधिक डूब गए तो द्वापर में है। और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को सताने लगे, हत्या करने लगे, झूठ बोलने लगे, हिंसा करने लगे और बेविचार करने लगे, तो हम कलयुग में है। अब 24 घंटा में अपना अपना विचार करना है कि कौ बार कौन युग आ रहा है और जा रहा है। अरे तो इन बैल को, गाय को क्यों मार रहे हो? बोले यही तो है, धर्म और पृथ्वी, यही दोनों को खत्म करता है। पाप क्या करता? अधिक पाप करिएगा तो धरती परेशान होगी। धरती मतलब प्रकृति। आज जो क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण की समस्या है, प्रदूषण है, गंगा की स्थिति खराब है, गर्मी इतना बढ़ रहा है, हर तरह जो है अशांति है। किस लिए? धरती को सताया जा रहा है, प्रकृति को। इतना लोग सुख के फेर में, जितना अधिक एसी चलाने के चक्कर में पड़ोगे, उतना कष्ट बढ़ेगा। फ्लाइट पर फ्लाइट उड़ाना है, बड़े बड़े महानगर स्थापना करना है, लाखों पेड़ पौधा रोज काट देना है। आज देखिए ना उत्तराखंड का क्या हाल है। रोज ग्लेशियर पिघल रहे हैं,
भूस्खलन हो रहा है, रोज अच्छी अच्छी सड़कें बह जा रही है। किस लिए? इतने पेड़ काटा गया है, इतने काटा गया है कि प्रकृति का दोहन हुआ है, इसलिए प्रकृति बदला ले रही है। तो गाय रूपी पृथ्वी परेशान है, बैल रूपी धर्म परेशान है, कलयुग सबको सता रहा। ये सब कलयुग ही है जो चल रहा है दुनिया में। लेकिन मेरे सामने ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं परीक्षित हूं, मेरा राज्य है। ठीक है साहब, तो रहने का जगह दे दो। बोले जाओ दिया 4 जगह रहना। कहां कहां? बोले जहां झूठ बोला जाता हो। दूसरा बोले जहां हिंसा होता हो। बोले तीसरा बोले जहां बेविचार होता हो, जहां वेश्यालय हो। बोले चौथा जहां जुआ खेला जाता है। 4 जगह कलयुग का वास। आज तो भाई बड़ा तरीके से जुआ खेला जाता है। अब तो एक से एक जुआ मोबाइल पर चल रहा। पहले तो 5 लोग बसवाड़ के नीचे बैठते थे ना, अब तो सब ड्रीम 11 में परेशान है। हाँ, नया नया टीम बना के हमार जीता था, और सब 1 करोड़ जीतने के लिए लगे रहते हैं। हाँ, 1 करोड़। 1 करोड़ का लालच देके कंपनियां हजारों करोड़ रोज कमा रही। मिलेगा किसी एक को 1 करोड़, लेकिन उसके नाम पर एक दिन में कई हजार करोड़ कंपनी कमा लेती है। ये लोगों को समझ आने वाली नहीं। लालच शॉर्टकट रास्ता, मेहनत करना नहीं, शरीर को खटाना नहीं, तपना नहीं जीवन में, बस शॉर्टकट में जितना अधिक धन हो जाए। ये दुनिया तपने के लिए है, शॉर्टकट नहीं है यहाँ। जो शॉर्टकट चाहेगा बड़ा लतियाया जाएगा, बड़ी कष्ट सहेगा जीवन में। कुछ हासिल होने का नहीं, अपना नुकसान करेगा। लंबी साधना चाहिए, कठोर तपस्या चाहिए, तब धन कमाओगे, ज्ञान कमाओगे, बल कमाओगे, जो कमाना हो। पर बहुत तपना पड़ेगा। बोले 4 जगह तो गड़बड़ दे दिए जी, कोई बढ़िया जगह दे दो ना। परीक्षित के मन में क्या आया, बोल दिए जाओ तुम्हारा सोना में भी वास होगा। सोना, गोल्ड, हाँ सोना में वास रहेगा। तो कहिएगा बाबा तब तो जो जो सोना पहना है कलयुगे पहना है, कलयुग का वास है। बोले नहीं, गीता में कन्हैया कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं स्वयं सोना हूं। तो गड़बड़ कैसे होगा? एक तरफ कलयुग भी, एक तरफ सोना में भगवान है। गहराई से अर्थ समझिएगा तो लिखा हुआ है जो अपने मेहनत से सोना पहनता है, जो अपने तपस्या से कमा करके, अपना व्यवसाय करके अर्थ कमा के सोना पहनता है, तो उसमें कलयुग का वास नहीं है। उसमें तो भाई भगवान कहते हैं अपना भोग करो। लेकिन जो चुराया हुआ, छीना हुआ, दूसरों का हड़पा हुआ, उसमें कलयुग का वास है। वो आपको शांति से रहने नहीं देगा, बहुत मारेगा। तो क्या भीम दादा भी चुराया हुआ पहने? तो बोले हाँ, वो भी जरासंध का था। मुकुट में कलयुग छोटा सा भेष बनाया, जाके बैठ गए। बोले अब सोने में रहना तो यहीं से शुरुआत करते। हाँ, सिर में बैठा, बाबा कहते आगे बढ़ा। परीक्षित एक ऋषि का आश्रम था, समीक ऋषि का। बाबा बैठ के ध्यान कर रहे थे। अरे कोई है, पानी मिलेगा? बाबा तो ध्यान में चल गए। अरे ढोंगी बाबा मालूम होता है, राम रहीम मालूम होता है। हमको देख करके आंख बंद कर लिया। पानी पिलाना पड़ेगा, राजा का सेवा करना पड़ेगा। यहाँ तो कलयुग बैठा है, उल्टा खोपड़ी।
जब अपनी बुद्धि खराब होती है तो दूसरों को आदमी दोष देने लगता है। जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताके मती आगे हरि लिन्हा। हाँ, कथा कहती है कि महात्मा जी तो ध्यान में थे, अपने बाण पर एक मरा हुआ सर्प उठाए, बाबा के गला में लपेट के आ गए अपने घर। उधर उनका बेटा खेल रहा था गोमती नदी के तट पर श्रृंगी। किसी बालक ने जाकर कह दिया तुम्हारे बाबूजी का कोई राजा अपमान किया। आकर के देखा, क्रोध में लाल हो गया, अपने हाथ में जल लिया और संकल्प करके श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा पिता का अपमान किया है मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नाग उसको डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इधर पांडव, इधर परीक्षित जब घर में आए, मुकुट उतारा तो याद आया, हे भगवान हम राजा बने करके महात्मा जी का तो अपमान कर दिया, ये हमसे गड़बड़ कैसे हो गए, मैं तो बड़ा गड़बड़ किया हूं। इधर श्रृंगी रो रहा था, रोए जा रहा था। पिताजी ने जब ध्यान करके आंख खोला, बोला बेटा रो क्यों रहे हो? बोले अपने गर्दन में देखिए ना। नीचे देखे तो सांप लपेटा हुआ था। अपने हाथ से सांप निकाल के बाहर फेंक दिए। बोले कोई मजाक किया होगा, कोई बात नहीं, साधु को क्या लेना देना, हम तो अपने मस्ती में झूमते चले। नहीं पिताजी, लेकिन जिसने किया है ऐसा मैं उसको दंड दिया हूं, जीवन भर याद रखेगा। क्या किए हो? श्राप दिया हूं। क्या श्राप? बोले 7 दिन में मरने का। बेटा बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत किया बेटा, जो भी किया ध्यान करके देखे। ये तो परीक्षित को श्राप दे दिया। पांडवों में एक ही तो बचा था राजा, और इतना नीतिमान धर्मवान इतना सुंदर राजा को बेटा श्राप दे दिया। प्रजा तो पागल हो जाएगी। ऐसे ही दुष्ट राजा चारों तरफ पड़े हुए हैं, जथा राजा तथा प्रजा। एक बढ़िया राजा उसको भी तूने श्राप दे दिया, बहुत गलत किया बेटा, पाप कर दिया तूने, तप का दुरुपयोग हो गया। लेकिन जो होना है राजा को सूचना दिया जाए। राजा को सूचना मिला कि हमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अपने परिवार बच्चों को छोड़ करके सीना ठोक करके बोले कि एक बात ठीक है कि 7 दिन से पहले मैं मरूंगा नहीं, एक कन्फर्म है। हम सबका नहीं कन्फर्म है, लेकिन परीक्षित को पता चल गया कि 7 दिन में हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इन 7 दिन में जितना अच्छा कर लो, बढ़िया कर लो, सत्संग ध्यान कर लो और कर करके मुक्ति बना लो। सबसे एक ही सवाल करते हैं, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? और यह प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है माई बहन, ये प्रश्न हम सभी का है। हम सब भी 7 ही दिन में मरते हैं, 8वां दिन नहीं होता ना जी। कितना दिन होता है सप्ताह में? 7 दिन। ये 7 दिन में ही मरना सबको है। इसलिए हम सबके लिए प्रश्न है कि जल्दी मरना तो सबको ही है, कल का क्या भरोसा। इसलिए जो करना है आज कर लो, अभी कर लो। अनशन पर बैठ गए राजा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। राजा अनशन पर बैठा है, मुक्ति कैसे मिलेगी, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। लाखों नर नारी ऋषि मुनि संत बैठे, कोई जवाब नहीं दे पा रहा, कोई नहीं कह रहा मैं मुक्ति दे दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे ऋषि मुनि थे। अंत में अनशन पर बैठे थे, लेकिन इधर हमारे सुखदेव जी जब भजन में थे तो अचानक भगवान की कृपा हुआ। मन कह रहा है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। और अपना निर्गुण भगवान को छोड़ के भागते भागते पहुंच गए परीक्षित के यहाँ। सब ऋषियों ने स्वागत किया और हाथ पकड़ के प्रणाम करके परीक्षित ने सुखदेव जी को ला करके व्यास गादी पर बैठाया
बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और सीधे बोले कि मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ गुरुजी, बस इतना बता दीजिए जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। बोले कि अभी तुम्हारे पास कितना समय है? बोले 7 दिन। बोले बहुत है, 5 मिनट में मुक्ति दे सकता हूँ, शांति रहो पहले। तब परीक्षित को शांति आया कि चलो गुरुजी मिल गए, मेरा कल्याण होगा। अब 7 दिन की कथा, उन्होंने कौन सा प्रश्न किया और कौन से प्रश्नों का जवाब महाराज सुखदेव जी ने दिया, उन सभी प्रसंगों को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आइए कल हम लोग ध्रुव जी की कथा, मनु शत्रुपा की कथा, सती मैया की कथा, और कल हम सब भक्त प्रहलाद की कथा, उतानपाद प्रियव्रत की कथा आदि आदि प्रसंगों को श्रवण करेंगे। और अंत में वामन भगवान की जन्म की कथा, कल वामन भगवान का दर्शन आप लोग करेंगे। और उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम लेकर आरती करते हैं। सब लोग खड़े हो जाएंगे और आरती में शामिल होंगे।